नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग विलो चारकोल यूज़ करके एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करेंगे और ये मैंने टाइम लैप्स वीडियो डाला था कुछ दिन पहले जब इस बेबी का बर्थडे था। और आज मैं उस दिन मैंने कहा था कि मैंने इसका ट्यूटोरियल बनाऊंगा इसको और अपलोड करूंगा। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी किया था कि विलो चारकोल यूज़ करके कैसे इनिशिएट करते हैं केवल ऑब्जर्वेशन यूज़ करके और लाइट एंड शेड्स को समझ करके। तो वो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इसलिए मैंने इसको वीडियो को बनाया है ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें। तो मैंने साइड में फ़ोटो भी लगाई हुई है और ये जो अभी आप देख रहे हैं बोर्ड, ये टिल्टेड बोर्ड है, तो उस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये फ्रंट फेसिंग नहीं है, ये साइड में टिल्ट हो रखा है। टेबल जो है जिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वर्टिकली खड़ा है ये टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, विलो चारकोल यूज़ करके केवल हाइट और विड्थ जो है इस फेस का वो मैं अभी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। आई एम जस्ट आइडेंटिफाइंग द height and the width. I'm trying to get the value of the height of the portrait and the width of the portrait. और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि उन्हीं वैल्यूज़ को रिकन्फर्म कर रहा हूँ, जैसे हेयर कहाँ पे आ रहे हैं एंड अदर वैल्यूज़ कहाँ पे आएंगे। आई एम यूजिंग अ विलो चारकोल। ये विलो चारकोल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जनरल्स ब्रांड की। और इससे कैसे वी कैन इनिशिएट अ प्रोजेक्ट, हाउ कैन वी इनिशिएट एनी पोर्ट्रेट यूजिंग दीज विलो चारकोल, तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे आप। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि वी आर नॉट गोइंग लाइन बाय लाइन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट द वैल्यूज, वेयर आर द डार्क वैल्यूज एंड वेयर आर द लाइटर वैल्यूज। नाउ आई एम आइडेंटिफाइंग द आई लेवल को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। और देखिए इस तरह से मैं पूरा, जैसे ल्यूमिस मेथड को भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया मैंने, और सिमिलरली जो रियल इमेज है उसी से देख करके, ऑब्जर्व करके कुछ जगहों पे हम मेजरमेंट्स भी करेंगे पेंसिल मेजरमेंट के थ्रू भी। और क्योंकि जब हमें एकदम मिलता जुलता बनाना होता है या फिर जिसमें ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट्स एज इट इज़ रिजल्ट या रिसेम्बलेंस ज़्यादा लाना होता है, वहाँ पे हम पेंसिल मेजरमेंट को भी यूज़ करते हैं लाइट एंड शेड्स के साथ साथ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसेम्बलेंस को अचीव करें। पर्पस का लिए होता है कि हम अच्छे से रिसेम्बलेंस को अचीव कर पाएँ, जो रियल पोर्ट्रेट है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के ला पाएँ। तो इसी तरह से मैंने देखिए यहाँ पे नोज़ की लाइन को भी ड्रॉ किया और आई के सॉकेट्स को ड्रॉ किया है। देखिए अभी इसमें आई को नहीं ड्रॉ किया है, जो डार्क पोर्शंस है दोनों आई का, तो मैंने उसको पहले अचीव किया है। नाउ आई एम सिंपली गेटिंग द वैल्यूज ऑफ द लिप्स। अब ये स्माइलिंग फेस है, सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। ठीक है, बाकी कंपैरिजन में अगर किसी और पोर्ट्रेट से कंपेयर किया जाए जो स्माइल नहीं करता हुआ हो, और एक स्माइल करता हुआ पोर्ट्रेट ड्रॉ करना, वो भी चारकोल्स यूज़ करके, जो कि डार्क मीडिया है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और एट द सेम टाइम इट्स वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम इट्स हैविंग मोर फन। आपको इसमें ज़्यादा फन लगेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा ही इंटरेस्ट के साथ आप इसको करना चाहेंगे, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज होगा उतना ही आपको उसमें इन्जॉयमेंट भी मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ही फिंगर्स को यूज़ करके उन डार्क जो वैल्यूज़ मैंने पहले ऑप्ट किए, प्रिलिमिनरी जो लेयर्स हैं, उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा स्मच कर रहा हूँ, पेपर में एब्जॉर्व कर रहा हूँ, जैसे ये एक बैकग्राउंड के तौर पे ये मेरे लिए काम करेगा। अब फर्दर फिर मैं विलो चारकोल यूज़ करके और वैल्यूज़ को इन्हेंस कर रहा हूँ, सेकेंड लेयर को ऑप्ट कर रहा हूँ। So this is how you should go, layer by layer and then values by value। तो आप टोनल वैल्यूज को इन्हेंस कर रहे हैं और कुछ प्रोपोर्शंस भी देखिए मैं ठीक करता हुआ चल रहा हूँ, जो मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन जब कर रहा हूँ, थर्ड ऑब्जर्वेशन जब कर रहा हूँ, तो उन वैल्यूज को भी मैं बार बार देख रहा हूँ। ऑल्सो गेटिंग सम बैकग्राउंड्स, ताकि मेरा पूरा जो पोर्ट्रेचर है वो एक क्रिएट हो जाए। तो देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पे अब आइज़ के सॉकेट के अंदर ही अब आई की वैल्यूज़ को भी कुछ ड्रॉ किया है। ये अभी मैंने विलो चारकोल से किया है और अभी आगे चल के हम इसको और ज़्यादा फाइनल करेंगे, कंफर्म करेंगे। तो जब शुरू में जब ये पोर्ट्रेट ड्रॉ हो रहा होता है ना फ्रेंड्स, तो ऐसा लगता है नहीं है कि ये वैसा बन पाएगा जैसा रियल है, और बिल्कुल एक बहुत ही आर्टिस्टिक अप्रोच, बहुत ही अमेजिंग अप्रोच जिसको बोला जाता है, कि आपको शुरू में बिल्कुल भी नहीं पता कि वैल्यूज़ कहाँ जाने वाली हैं, और फिर
पहुँचते पहुँचते वैल्यूज़ को आप निकालते हुए चलते हैं, लाइट एंड शेड्स को ही यूज़ करते हुए बार बार। अब देखिए मैंने सेकेंड लेयर ऑप्ट करी, फिर से उसको थोड़ा सा समझ किया और हर बार कंफर्म कर रहे हैं हम कुछ कुछ वैल्यूज़ को। और ये ट्यूटोरियल जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए मैं चावल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, तो सोचिए आप 2 लेयर विलो चावल के करने के बाद मैं थर्ड लेयर पे इस नतीजे पे आया हूँ कि मैं यहाँ पे चारकोल पेंसिल्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जो बता रहा था आपको फ्रेंड्स, इस टाइप के ट्यूटोरियल आपको नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे। बहुत ही कम आर्टिस्ट हैं जो इस तरह से बताते हैं। बेसिकली पहले तो खुद भी स्किल्स को इन्हेंस करना पड़ता है और इन चीज़ों में रिस्क इतना ज़्यादा होता है कि चांसेस ज़्यादा होते हैं कि पोर्ट्रेट्स नहीं हो जाए, और इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ज़्यादातर आर्टिस्ट इस पर पोर्ट्रेट्स नहीं डालते हैं या फिर इसको नहीं अभी सिखाना चाहते हैं, वट एवर बी द रीजन्स। बट मेरा यहाँ पर पर्पज़ खाली ये है कि मैं आपको जो मुझे आता है, जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ और कुछ एक ग्लिम्स दे सकूँ कि कैसे आपको एक्चुअल में करना है। आगे तो फिर आप उसमें वैल्यूज़ में काम करते जाएंगे तो सीखते जाएंगे, लेकिन लर्न जरूर करने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, जहाँ से भी आपको मौका मिले। वर्कशॉप से सीखिए, सेमिनार से सीखिए। आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा वेबिनार्स हो रही हैं, मैंने भी कुछ वेबिनार्स की हुई थी, आगे आने वाले टाइम पे भी करने वाला हूँ, तो उसमें ज़रूर कोशिश कीजिए इस तरह से सीखने की, तो आप बहुत कुछ हेल्प मिलेगा आपको। और अब देखिए मैं यहाँ पे, अब मैं लाइट्स पे आ रहा हूँ। अब मैं इरेजर को यूज़ कर रहा है, अब मैंने इरेजर को उठाया। अभी तक मैं इरेजर को नहीं यूज़ कर रहा था, केवल फिंगर से ही वैल्यूज़ को इधर उधर कर रहा था। अब मैं एक इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, नीडेड इरेजर, और वैल्यूज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइज़ पे मैं अभी पहले, मेरा मेन फोकस जो है वो आइज़ है, क्योंकि आइज़ की वैल्यू को अगर आपने एक बार इन पोर्ट्रेट्स में अचीव कर लिया तो फिर उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आइज़ बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं किसी भी पोर्ट्रेट में। तो जैसा कि आप रियल इमेज में देख रहे हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे लाइटर वैल्यूज़ हैं, जहाँ पे लाइट्स पड़ रही हैं, देखिए इस पोर्ट्रेट में पीछे साइड से सनलाइट है, तो वो भी एक अच्छा रोल प्ले करती हैं जब आप लाइट एंड शेड्स पे काम करते हैं। तो सेकेंडली जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में भी आप अलग अलग तरीके के पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं। चारकोल्स का यही मज़ा है। यहाँ पे देखिए मैं वर्टिकल हैचेस यूज़ कर रहा हूँ, कुछ जगहों पे इंक्लाइंड हैचेस को यूज़ कर रहा हूँ, तो आप प्ले कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आते हैं, जो कि जनरली ग्रेफाइट में इतना ईजी नहीं होता, बट चारकोल्स में यू कैन गो अप टू द डार्केस्ट पोर्शन ऑफ द पोर्ट्रेट, और वही चीज़ आपको एक अच्छा आर्टिस्ट, एक उम्दा आर्टिस्ट बनाती है। तो मैं बीच बीच में देखिए फिर से विलो चारकोल पे आता हूँ, उसके बाद मैं फिर जंप करता हूँ चारकोल पेंसिल्स की तरफ। चारकोल पेंसिल्स का काम, इसीलिए देखिए चारकोल पेंसिल्स थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं जनरल्स की, लेकिन आप यहाँ पे फ़ायदा यही है कि उसका यूटिलाइजेशन कम है। अगर आप विलो चारकोल यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन फिर कम हो जाता है, तो वो उतनी ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं होती, तो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको आप खरीद सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबा चलने वाली पेंसिल्स हैं। क्योंकि अगर आप साथ में विलो चारकोल यूज़ कर रहे हैं या कंप्रेस चारकोल यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरह से आपको स्मार्टली वर्क करना है। और कुछ जगहों पे देखिए, जैसे मैं ब्रश भी यूज़ कर रहा हूँ टू गेट द मर्जर ऑफ द मिड टोन्स टू द लाइटर टोन्स। और यहाँ पे अब मैं इरेजर पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, वाइट इरेजर पेंसिल, जिसका यहाँ पे रोल बस इतना है कि जो एक नॉर्मल इरेजर का रोल होता है वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के लिए, हेयर लाइंस वैल्यूज़ को जो कि हाईलाइटेड हैं वाइट लाइंस से। और इस टाइप के पोर्ट्रेट्स में आप फ्रेंड्स ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको 100% रिजल्ट्स लेके आना है, जबकि आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई ग्रिड नहीं ड्रॉ किया हुआ है, ग्रिड मेथड नहीं यूज़ किया है, या फिर आपने कुछ ट्रेसिंग नहीं किया, या फिर आपने कोई और प्रोजेक्शन करके या कोई और मेथड यूज़ किया हुआ नहीं। यहाँ पे आपने प्योर ऑब्जर्वेशंस होती हैं एक आर्टिस्ट की, पेंसिल मेजरमेंट्स के थ्रू हो या फिर लाइट एंड शेड्स के थ्रू हो या हाइट एंड विड्थ मैकेनिज्म से किया गया हो, वहाँ पे आप 100% रिजल्ट्स के लिए नहीं जाते, वहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ते हैं उस पोर्ट्रेट के एंड उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो शुरू में जब आप करेंगे ना इस पोर्ट्रेट को, तो हो सकता हो आपको ऐसा लगे कि यार इस पे काम नहीं हो रहा या नहीं बन रही बात, बट प्लीज़ फ्रेंड्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाद में ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
अब देखिए मैं यहाँ पे अब आपको फ्रंट फेस से दिखा रहा हूँ। अभी तक मैं टिल्टेड पोर्शन में ड्रॉ हो रहा था, बोर्ड खड़ा था। अब मैंने बोर्ड से इस ड्राइंग को निकाल के नीचे जहाँ स्टूडियो है मेरा, टेबल पे लेके आया हूँ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से जो चेहरा पतला था वो अब थोड़ा सा इक्वली नज़र आने लगा है। तो एंगल पे भी फ़र्क पड़ता है, इसीलिए मैंने वो चीज़ आपको वहाँ बताई थी। अब मैं फर्दर फिर वही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे काम केवल फिनिशिंग का है। आपको वैल्यूज़ को एकदम निकाल के लेके आना है, क्योंकि आपको थोड़ा सा रियलिज्म भी चाहिए, आर्टिज्म के साथ रियलिज्म भी चाहिए। तो इसलिए अब मैं वहाँ पे बहुत माइन्यूट वर्क पे भी ध्यान दे रहा हूँ। हालांकि अगर हम उसको वहीं पे भी ख़त्म कर देते ना, जहाँ पे हमने ब्लो चारकोल से ख़त्म किया था, इसके पहले वाला जो स्टेप था, वहाँ पे भी वो पोर्ट्रेट बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अब डेफिनेटली ये जैसे किसी को आपको प्रेजेंट करना है तो उसमें थोड़ा सा रियलिज्म ले आएंगे तो वो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसी आपको लेमैन को अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो उनको वो ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं। तो आप वैसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा रियलिज्म को भी ला सकते हैं। बट जो थीम है, जो बेस है आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट्स का, उसको बिल्कुल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अभी भी मैं जो उनके रियल प्रोपोर्शन है फेस के, उसको मैं अभी तक अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन ड्राइंग्स में यही होता है फ्रेंड्स, कि आप ये नहीं सोच सकते कि एक बार में ही सारा काम खत्म हो गया, कि मतलब पहले आपने आउटलाइन ड्रॉ करी फेस की, उसके बाद आपने उसमें केवल वैल्यूज़ को ऐड करना है, कलर भरने जैसा काम। वो नहीं है यहाँ पे आपको एंड तक हर वैल्यू को ले आते रहना है, हटाना है, फिर लाना है, फिर कुछ चेंज करना है उसमें, ठीक है। तो इसमें इसीलिए ये ड्राइंग्स जो हैं बहुत चैलेंजिंग होती हैं, क्योंकि इसमें एक हुई गलती, एक कुछ आपसे गलती हो गई तो वो वैल्यू वो मैच नहीं करती। इसीलिए ये ज़्यादा अच्छे लेवल के आर्टिस्ट की बात है, जो एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर वो इस टाइप से चीज़ों को चैलेंज करते हैं और ड्रॉ करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस आपको समझ में आएगा तो ही आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। अदर देन दैट तो फिर सब कुछ एक ही जैसी चीज़ें हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे ट्यूटोरियल मैंने आपको बना के बताया, उसमें आपको शुरू की जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट वही था कि शुरू में मैंने आपको दिखाया ना कैसे आपको शुरुआत करनी है, कैसे आपको एक खांचा क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में फिनिशिंग तो आप कर ले जाएंगे किसी भी तरीके से, एक बार अगर आपको आउटलाइंस मिल जाए तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा इसको। अगर और ऐसे ट्यूटोरियल चाहिए होंगे तो जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।